उन्नाव जीआईसी मैदान पूरा खचाखच भरा देख गदगद हुए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा, भीषण गर्मी तथा धूप में आए हुए सभी साथियों का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में उन्नाव में हवा चल रही है। जनपद की जनता जीत दिलाने नहीं जा रही है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से अन्नू टंडन को जिताने जा रही है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है। पाले जी बिस्किट का हवाला देते हुए कहा कि 10 साल पहले बिस्किट कितना बड़ा हुआ करता था। मैदान में मौजूद जनता से पूछा कि आज पाले जी बिस्किट पैकेज में कितने बिस्किट होते हैं। जनता का जवाब आया 4 पीस। जनता से अपील करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अन्नू टंडन को जिताकर दिल्ली भेजे। मंचासीन नेताओं में मौजूद सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव, पूर्व विधायक उदयराज सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय अवस्थी, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के साथ जनपद के सभी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मौजूद रहे। पूरे देश का किसान दिल्ली गया था, वो अपना हक मांग रहा था, वो अपने लिए कानूनी अधिकार एमएसपी के लिए मांग रहा था। लेकिन इस सरकार ने वहां पर आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील गड़वा दी, पुलिस प्रशासन से आंसू गैस से गोलियों से किसानों को रोकने का काम किया। किसान वहां धरने पे बैठा रहा, सालों साल बैठा रहा। किसान शहीद हो गए 1000, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। जब सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे, तब जाकर के किसान वापस हुआ था। और आज भी किसान उम्मीद लगा करके बैठा है कि उसको एमएसपी मिल जाएगी, पर यह सरकार एमएसपी उनको फसलों की नहीं दे रही है। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये आपकी पुरानी मांग रही है, और तभी हमारा किसान खुशहाल होगा जब उसको हर फसल की एमएसपी मिल जाए। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम हम लोग बनाने से हमारे किसान जो लाखों लाख रुपए लेते हैं, कोई 1000 रुपया लेता है बैंक से कर्ज, कोई लाखों में लेता है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया। हम अपने किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले लोगों को और गरीबों को कह के जा रहे हैं, आपका जो कर्ज बैंकों पर है, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी, वो कर्ज माफ हो जाएगा। आपको कर्ज माफ करने का काम करेंगे। जहां इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, वहीं बताओ नौजवान साथियों, आपके भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये नौजवान जो मेहनत कर रहा है, तैयारी करता था, अपनी परीक्षा की तैयारी करता था, कोचिंग कर रहा था, सालों साल तैयारी की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा तो वो पता लगा उसे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। वो निराश होकर घर बैठ गया। जिन नौजवानों ने अभी पुलिस भर्ती की नौकरी के लिए परीक्षा दी होगी, इस सरकार ने कहा कि हम लाखों लाख लोगों की परीक्षा करा लेंगे। हमारा नौजवान कभी कभी डराते हैं आपको। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की तो 4 साल की नौकरी की है, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। और 3 साल के बाद ये हमारे आपके बीच में ही घूमेंगे। कभी कभी ये पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं, तो ये कैसे हो जाएगी खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी? मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि एयरपोर्ट बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि पानी के जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बिक जाएगा?
क्या आपको पता था LIC बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि बैंकें डुबा दी जाएंगी? क्या आपको पता था कि आधी रात को नोटबंदी हो जाएगी? तो इसलिए बीजेपी के लोग सरकार में आ गए तो 4 साल तो दूर फौज की है, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप लोग। और न केवल ये पर जो लगी हैं, बीजेपी वालों ने जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं, आपने देखा होगा। कहने के तो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार से एक इंजन पहले से ही गायब है। जो दिल्ली वालों ने होर्डिंग लगवाई हैं, जो दिल्ली से होर्डिंग लगी हैं, डबल इंजन की सरकार बोलने वाले, एक इंजन गायब है। और जो उन्नाव का खटारा इंजन था उसको जगह ही नहीं मिली है, वो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं गायब है? और 10 साल में दिल्ली की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार में हमारा किसान सबसे ज्यादा संकट में चला गया। जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। कोई बता दे कि किसी भी फसल करके आए थे जिनका पेपर लीक हुआ, उनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें, माँ बाप को। अगर एक परिवार के 3 लोग जो इस सरकार से पेपर लीक की वजह से नाराज हैं, अगर हिसाब लगा लें तो 60 लाख बच्चों के भविष्य से इस सरकार ने खिलवाड़ की है। तो अगर हम 60 लाख का गुणा 3 में कर दें तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख होता है कि नहीं होता है? और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया। ये पेपर लीक वाले ही, यही नौजवान इस बार इनका सफाया कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कि कैसे उनका सफाया हो गया। बताओ नौजवानों, धोखा मिला कि नहीं मिला सरकार में? न केवल नौकरियों के पेपर लीक से धोखा मिला है, बल्कि हमारा नौजवान जो फौज में जाना चाहता था, जो फौज की नौकरी करना चाहता, जो पक्की वर्दी पहनना चाहता था, बताओ ये आधी अधूरी नौकरी से उसे